जनाब आली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत बहुत माजरत, क्योंकि एक बड़ा इससे दो सवालों के जवाब मिलेंगे। लेकिन सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं व्हाट्सएप के टॉपिक के हवाले से, क्योंकि एक बहुत ही ख़तरनाक मामला सामने आ गया। तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। लेकिन सबसे पहले कुछ दो टॉपिक्स वो ये कि ये एक बात दो इदारे कह रहा हूँ मैं, मेरी दो वजूहात की तरफ से वजाहत कर देंगी। पहली बात ये कि इतनी ज़्यादा वीडियोस और ये द व्यू जो चल रहा था, ये अभी क्यों नहीं आ पा रहा था बीच में एक हफ़्ता प्रॉपर। और फिर वही बात कि दूसरा, अभी एक सानिया मंच इतना बड़ा सामने आया, उस पर आपने कोई बात नहीं की और आप करंट अफेयर्स की बात करते हैं। सो जनाब, सबसे पहली बात वो ये कि मेरी तबीयत अभी हाल ही में, और ये कोई मजाक नहीं है ये, क्योंकि मुझे अपने काम से बहुत इश्क रहता है, उतना ही इश्क जितना चाय से मुझे इश्क रहता है। तो बात ये है कि बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत नासाज थी, खांसी, और ज़ाहिर है वो जो मौसम चल रहा है सर्दी का और ये सारा मामला, तो तबीयत ज़्यादा बेहतर हालत में नहीं थी, जिसकी वजह ये बनी कि ये बीच में द व्यू आना रुक गया और ये सानिया मंच भी उस हवाले से हुआ। तो उसके हवाले से सबसे पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, क्योंकि ये हज़ारा कम्युनिटी के साथ कोई पहला वाक़या नहीं है। और फिर खान साहब वहाँ पहुँचे। खान साहब की बात कहीं ना कहीं मुझे ठीक भी लगी। ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर होने के नाते उन्होंने कहा कि इतना आसान नहीं होता, ऐसे गली के चार लड़के खड़े होकर अभी काम शुरू कर दें कि जी खान साहब को बुलाएं, मैं उनके साथ सेल्फी लेनी है, वरना हम ये एहतजाज खत्म नहीं करेंगे। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो ये बहुत सारे मामला होते हैं, उनकी बात कहीं ना कहीं ठीक लगी। लेकिन बहुत सी हमारी जो आवाम है वो बहुत सी बातों को गलत नेगेटिव वे में भी लेके चली जाती है, तो उन्होंने शायद उसको तकब्बुर का नाम भी दे दिया। लेकिन बहरहाल मामला सॉल्व हुआ। लेकिन जाहिर है ये दुख कभी सॉल्व नहीं होगा। वो दिसंबर, खुदा करे ऐसा कभी ना आए। और अभी 2021 की तीसरी जनवरी जो सामने आई है, ये ऐसी तीसरी जनवरी कभी दोबारा ना आए। बहुत ज़्यादा परेशानी का मामला सामने आया। लेकिन बहरहाल अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारी एक बेहतरीन सी शॉर्ट फिल्म, आप अपनी राय उस पर दे सकते हैं, दादी एडिटर, इसी पेज के ऊपर, इसी चैनल के ऊपर, फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दी गई है। आप उसको देख सकते हैं। फिल्म का नाम है दादी एडिटर और बहुत मेहनत लगी है, ज़रूर देखें। आप लोगों ने जितनी राय दी है माशाल्लाह से, तो उस हवाले से हम एक और बड़े प्रोजेक्ट की तरफ काम कर रहे हैं। अच्छा जी, अब जरा डायरेक्ट बात के ऊपर आ जाते हैं। जो हम बहुत ही अहम बात करने लगे हैं वो है व्हाट्सएप और फेसबुक के हवाले से। तो जनाब, अगर सबसे पहली बात तो ये कि आप लोग जिन लोगों को आज तक ABCD पढ़नी भी नहीं आई, वो भी इस बात को जान चुके हैं, अब समझ चुके हैं कि व्हाट्सएप ने एक नई पॉलिसी लॉन्च कर दी है। अब आप जब व्हाट्सएप खोलते हैं तो एक छोटा सा नोटिस आता है व्हाट्स न्यू का, और उस पर आपको या तो एग्री करना होता है या फिर आपका 8 फरवरी से व्हाट्सएप डिलीट हो जाएगा, आपका किसी काम का नहीं रहेगा। सो अगर आप उसको एग्री करते हैं तो आप व्हाट्सएप चला पाएंगे। अब ये तो बात हल हो गई कि जी एग्री कर देंगे, लेकिन जनाब एग्री करने के बाद आपका और मजीद बड़ा गर्क होने वाला है। क्योंकि अगर आपने कर लिया, ये तो डू और डाई वाली सिचुएशन है, या तो आप ना करें तो आप तो गए, फिर आप पुराने जमाने में रहें। अगर आपने हाँ कर दी, उस नोटिस को आपने एग्री कर लिया, तो 8 फरवरी से एक नई पॉलिसी चेंज हो जाएगी। और वो पॉलिसी ये चेंज हो जाएगी कि जनाब, अगर पहले उस पॉलिसी के बताने से पहले मैं छोटी सी बात आपको बताता हूं। कभी आप ऐसा नोट करें, आप लोग आपस में बात कर रहे हो, कभी 4 लोग 5 लोग आपस में बात कर रहे हो किसी भी गाने के हवाले से, और फिर आप कल को फेसबुक खोलते हैं या यूट्यूब खोलते हैं, टिकटॉक खोलते हैं, तो वो गाना जो आपने कल जिस पे आप डिस्कस कर रहे होते थे, वो गाना चल जाया करता था ऑटोमेटिकली। या ऐसा होता था कि अगर आप लोग फॉर एग्जाम्पल टिकटॉक के ऊपर एक वीडियो देख रहे हैं, मुसलसल उस पर वो ट्रेंडिंग पे गाना चल रहा है, आपको गाना बहुत पसंद आ गया, आप उसके वाले से डिस्कस कर रहे हैं, आप यूट्यूब खोलेंगे, वो गाना आपको मिल जाएगा बआसानी, कहीं आपकी स्क्रॉलिंग पे होगा, आपकी फेसबुक पे होगा। ऐसा होता है आप लोग, और मेरे साथ लिटरली हुआ है, हम लोग बैठ के बात कर रहे होते थे किसी तीसरे शख्स के बारे में, किसी थर्ड पर्सन के बारे में, हम 2 लोग बैठ के बात कर रहे हैं, ये 4 लोग भी बैठ के किसी ऐसे बंदे के बारे में बात कर रहे हैं जिसका जो हमारे बीच में मौजूद नहीं है, चाहे वो दोस्त हो, नोन हो, अननोन हो, कोई भी हो। और ऐसा होता था 2 से 3 दिन के बाद ही कि वो, बल्कि मेरे साथ तो ये 2-3 मरतबा ऐसा हुआ है कि, और 2-3 मरतबा में ज्यादातर ऐसा ही हुआ है कि फौरन ही जैसे फेसबुक में खोलता था या इंस्टाग्राम, किसी ना किसी ऐप पर पीपल यू में नो में वो चीज आ जाया करती थी। सो ये मामलात हैं। और इसकी बात ये है, और ये हम लोग पहले से सुनते आ रहे हैं कि चिप्स लगी होती हैं, ये आपकी चीज़ें सुन रही होती हैं। और अगर आप, और हमारी आवाम का सबसे बड़ी मज़े की बात यह है, बल्कि तो सबका है, डाउनलोड कर लिया, अब इंस्टॉल कर लिया, पढ़ना पढ़ाना छोड़ो, बस काम करते जाओ अपना। तो उसमें पूरा नोटिस होता है, डिस्क्लेमर होता है कि आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रहे हैं, इसका क्या है। इसीलिए कहते हैं इंटरनेट के बहुत से अच्छे फायदे हैं, बहुत से बुरे फायदे हैं। अब जनाब, वहीं बहुत से लोगों की वीडियोस वगैरह, पिक्चर्स वगैरह, नामाकूल चीज़ें भी लीक हो रही होती हैं, या ऐसी चीज़ें जो एक पर्सनल लाइफ से वाबस्तगी रखती हैं, वो लीक हो जाती हैं, जिस पर बहुत से जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि अपना बयानिया सामने दे देते हैं, या तो खुदकुशी फिर करने पर आ जाते हैं, या फिर वो अपना बयानिया बताते हैं कि जी किसी ने फेक बनाई है। और वो फेक कभी कभी लोग बनाते हैं, कभी कभी
रियल होती हैं, तो फिर वो ऐसे ही होता है जैसे फैक्चुअली इनकरेक्ट वो बात कर रहे हैं कि जी ये तो फेक बनाई है, और सामने सामने सच्ची वीडियो है लेकिन फेक बनाई, फिर वो बाद में उस बात का इकरार कर लेते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आप सब जानते हैं बहुत से सेलिब्रिटीज की, बहुत से लोगों की हाल ही में बहुत सारे टिकटॉकर्स की वीडियोस लीक होना शुरू हुई, लेकिन वहीं उनमें से बेशतर की बात ये सच होती है कि हुई है, बिल्कुल हुई है, लेकिन लीक हम क्यों करेंगे, हमने लीक नहीं की, खुद हो गई है। सो अब इस चीज को हम लोग नहीं पहचान पा रहे थे। अब ये बात ये पॉलिसी ये आ गई है व्हाट्सएप की कि व्हाट्सएप आपका सारा डेटा, आपके मैसेजेस, आपके स्क्रीनशॉट, अगर आपने उसको यस कर दिया है नोटिस को, उसके बाद आप उस पिक्चर को, उस चैट को, उस स्क्रीनशॉट को, उस मैसेज को डिलीट कर दें, भले अपने पास से डिलीट कर दें, आपके टिक होते ही, आपके भेजते ही, डिलीवर होना हो, वो उसी वक्त शेयर हो जाएगी। व्हाट्सएप पे आपको स्टेटस लगाते हैं, अब आपको परमिशन लेने की इस चीज की जरूरत नहीं लगेगी कि शेयर टू फेसबुक स्टोरी ऑल्सो, बल्कि फेसबुक स्टोरीज के ऊपर या पोस्ट के ऊपर भी वो शेयर हो जाएगी आपकी प्रोफाइल से। फेसबुक और व्हाट्सएप जो है ये लिंक हो चुका है, और ये फेसबुक के ऑनर की बहुत कोशिश थी, इनकी चाहत थी कि ये काम हो जाए, और ये काम हो गया, और ये जल्द इंस्टाग्राम पर भी हो जाएगा कि बाईपास होनी शुरू हो जाएंगी अब चीजें। अब बाईपास तो चले हो रही हैं, फेसबुक सिक्योरिटी के हवाले से कोई बेहतरीन चीज साबित नहीं हुई है। फेसबुक ने सबसे पहली बात ये है कि फेसबुक सिक्योरिटी के हवाले से कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आपके पास रखे, इसमें बेकार है। अब वहां सबसे बड़ी बात ये है कि फेसबुक जानकर, एक तो सिक्योरिटी है ही बेकार, जानकर आपका पर्सनल डेटा क्लाइंट्स को देगा। अब क्लाइंट्स बहुत से हो सकते हैं। अब क्लाइंट्स में एक एग्जांपल मैं आपको ये दे देता हूं, अगर आप फेसबुक वीडियोस देखें तो बहुत सी नामाकूल या ऐसी चीजें आप कह सकते हैं जो एक एडल्ट वीडियो टाइप में ठीक है, ऐसी एप्लीकेशंस, डेटिंग एप्लीकेशंस के हवाले से बहुत सी वीडियोस आ रही होती हैं। जनाब ये एक वीडियो एप्लीकेशन है, अचानक ऐड आ जाता है, ये एक एप्लीकेशन है, आप इसको डाउनलोड करें। बहुत सी लड़कियां बात आ रही होती हैं, डाउनलोड दिस एप्लीकेशन, टॉक टू मी लाइक, ये बहुत सारे बच्चे देख रहे होते हैं, बच्चे वहीं से सीख रहे हैं आजकल, जरूरत नहीं पड़ रही गूगल की वेबसाइट्स की या वीपीएन की, ये चीजें हमें बहुत कुछ सिखा रही हैं। सो फेसबुक के ऊपर इस तरीके के एड्स आते रहते हैं, हम उनको देखते रहते हैं, और फिर अब ये आप उन पे फिर चैट्स भी देख रहे होते हैं, लड़कियों की तस्वीरें भी होती हैं। अब फेसबुक क्या करेगा, आपके स्क्रीनशॉट्स, आपकी पिक्चर्स फेसबुक के साथ शेयर होंगी। अब फेसबुक उस प्राइवेसी को, पहली बात तो सिक्योरिटी में नल है, ये नई पॉलिसी आई है। अब नल के साथ साथ आपकी ये चीजें, अगर कोई क्लाइंट मांगेगा कि जी मुझे 185 लड़कियों की तस्वीरें चाहिए, तो फेसबुक के पास तो आपके पास है, अब फेसबुक 185 लड़कियों की तस्वीरें देगा। उसमें अगर आपके मोबाइल में कोई गैर माकूल चीज है, तो पहली बात दोबारा दोहरा रहा हूं, प्राइवेसी के हिसाब से तो नल है, और शेयर हो गई तो कुछ भी हो सकता है। और जानबूझकर भी फेसबुक, क्योंकि अब फेसबुक को तो पैसे चाहिए, फेसबुक अब ये काम कर सकता है कि आपकी तस्वीर व्हाट्सएप के थ्रू, आपके पास जो भी डेटा है, चाहे आपके पास से डिलीट हो गया हो, आपकी चीजें उठा के अपने कब्जे में करके, क्योंकि फेसबुक आपका आईपी, व्हाट्सएप फेसबुक आपका आईपी एड्रेस, हर चीज अपने काबू में रखेगा। सो आपकी लोकेशन, आपकी एवरीथिंग उठा के दे सकता है, और फिर वो जो भी क्लाइंट है, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं एप्लीकेशन है कोई, तो वो एप्लीकेशन उसको इस्तेमाल कर सकती है। फेसबुक पे ये एड्स पॉपअप होंगे, आपका स्क्रीनशॉट अचानक से पॉपअप हो जाएगा, किसी क्लाइंट ने खरीद लिया, मैं क्लाइंट हूं, मैंने फेसबुक से खरीद लिया, मेरी एप्लीकेशन डेटिंग एप्लीकेशन है, उसने मुझे आपका स्क्रीनशॉट दे दिया, मैंने आपका स्क्रीनशॉट ले लिया, मुझे स्क्रीनशॉट की जरूरत थी स्टोरी बोर्ड में, मैंने स्क्रीनशॉट पॉपअप कर दिया, वो स्क्रीनशॉट सब पढ़ेंगे, फेसबुक का पॉपअप एड है वो, ठीक है, और ये चीज गई। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि उस एप्लीकेशन के अंदर, चाहे वो डेटिंग एप्लीकेशन से क्यों ना हो, बहुत सी आप लोग सुनते होंगे, हमारे जो लड़के खास तौर पे जो इंतहाई अंदर से ठरकी बैठे हुए हैं, वो बहुत सी एप्लीकेशन, टिंडर, बदू और पता नहीं कौन कौन सी खोल के देखते हैं और डाउनलोडेड रखते हैं, टूओ, पता नहीं क्या क्या। अब उन एप्लीकेशंस के अंदर ASL वाला मामला आप छोड़ दें, एज सेक्स लिमिट वाला मैसेज करना आप छोड़ दें, सबसे पहले आ जाए इस इंपॉर्टेंट मैसेज के ऊपर कि जनाब बहुत सी प्रोफाइल्स लोग बोलते हैं फेक हैं, जैसे एंजल परी फेसबुक पे होती है ना, बहुत से लोग बोलते हैं यार ये प्रोफाइल फेक है, लड़कियां नकली हैं, ये वो। अब वो लड़कियां नकली हो या ना हो वो अलग मामला है, लेकिन कोई शरीफ लड़की अगर व्हाट्सएप पे अपनी पिक्चर भेज रही है और वो फेसबुक के पास आ गई, फेसबुक ने वो आगे क्लाइंट को भेज दी, वो क्लाइंट उस पिक्चर को लगा सकता है अपनी हाइप बनाने के लिए। देखें हम लोग भी जब शुरू में शोज करते थे, टीवी चैनल्स भी जब शोज करते थे, आप बहुत पॉजिटिव प्रोग्राम उठा ले, सरेआम इकरार का आप प्रोग्राम उठा ले, इकरार भाई के अपने अल्फाज हैं कि बहुत शुरू में जब स्टार्टिंग थी हर कोई फेक प्रोग्राम्स करता है, तो इसी तरीके से कोई भी एप्लीकेशन जब कोई बनाता है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ फेक रखना पड़ता है, ठीक है। आप एक ऐसा हंगामी सूरत हाल पे प्लान कि अगर आपकी रेटिंग नहीं आ रही कुछ ना, और आप कुछ ना कुछ रखते हैं, इसी तरीके से एप्लीकेशन भी आपकी प्रोफाइल खुद से भी फेक बनाकर लगा सकता है। अब उसने लगा दी कोई, अब एक लड़की जो कि है ही नहीं सिर्फ व्हाट्सएप के अलावा किसी चीज पे, उसकी तस्वीर फेसबुक के पास आ गई, फेसबुक ने उसकी तस्वीर उठा के लगा दी। अब फेसबुक ने जैसी लगा दी, फेसबुक ने अब पॉपअप पे भी कर दी, उसके बाद उस एप्लीकेशन जो क्लाइंट है उसने भी पिक्चर लगा दी। अब कोई
फॉर एग्जाम्पल उसका रिश्तेदार देखेगा, आप लड़कियां, आपका रिश्तेदार ने देख ली कि यार तुम इस डेटिंग एप्लीकेशन पे क्या कर रही हो, तुम्हारा ज़हनो गुमान भी नहीं है कौन सी डेटिंग एप्लीकेशन, भाई मुझे तो पता ही नहीं किसी डेटिंग एप्लीकेशन का, लेकिन आपकी पिक्चर में आ गई और आप यूज हो रही हैं। ये व्हाट्सएप की न्यू पॉलिसी है। अब ये एक एग्जांपल्स है, इससे भी बेशतर देखिए, हर चीज का कुछ ना कुछ नेगेटिव होता है तो अच्छा खासा नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है तो अच्छा खासा पॉजिटिव होता है। या तो कुछ अच्छा होगा तो बहुत ही अच्छा होगा, बुरा होगा तो फिर बहुत ही बुरा होगा। इसलिए बुरे का बहुत बुरा तक सोच लें। अब इसका एक बेहतरीन हल है। हल ये है कि या तो व्हाट्सएप डिलीट कर दें 8 फरवरी से पहले, और व्हाट्सएप अपने मोबाइल से अगर आप डिलीट करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। व्हाट्सएप की अपनी प्रोफाइल में जाके सेटिंग से अकाउंट डिलीट अगर आप करेंगे तब आपका डेटा सेव रहेगा, वो भी 8 फरवरी से पहले पहले। अगर आपने 8 फरवरी के बाद ये काम किया, 8 फरवरी हुई नहीं कि आपका सारा डेटा आ गया। अब डेटा सिर्फ ये नहीं कि अगर आप व्हाट्सएप के ऊपर किसी से मैसेज कर रहे हैं या किसी के ऊपर बात कर रहे हैं, उसको आप मैसेज भेज देते हैं तो ही वो सेव होगा, बल्कि सिर्फ व्हाट्सएप नहीं, आपका आईपी एड्रेस, आपकी लोकेशन, आपकी गैलरी के अंदर तस्वीर, अब वो चाहे व्हाट्सएप से ना आई हो, आपके मोबाइल में व्हाट्सएप से वो तस्वीर ना आई हो, आपके मोबाइल में वो तस्वीर आई हो, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं ईमो से, वाइबर से, किसी और एप्लीकेशन से, किसी भी थर्ड पार्टी से एप्लीकेशन आई, वे पिक्चर्स आई हो, गैलरी में सेव हो गई, वो भी अब आप बोलेंगे व्हाट्सएप पे तो आई नहीं, ये क्यों हो गया, वो भी के आई के आप उठा लें। आप चलें, आपके मोबाइल में व्हाट्सएप है लेकिन आप ऐसी गैर माकूल अगर बातें करने में मसरूफ हैं, ऐसी भी कोई चीज करने में मसरूफ हैं, या सीक्रेट इंफॉर्मेशन जैसे पाकिस्तान आर्मी को आप उठा लें, इस तरह की चीजें ये लोग सीक्रेट डिवाइसेस पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह पे, व्हाट्सएप पे नहीं करते हैं। अब ऐसी कोई चीज आ जाती है, कोई और एप्लीकेशन से आती है, वो भी व्हाट्सएप के कब्जे में होगी, वो भी व्हाट्सएप अपने अथॉरिटी में लेगा, वो भी फेसबुक अपनी अथॉरिटी में लेगा, वो भी यूज हो सकेंगी। इसलिए बेहतर है कि व्हाट्सएप को डिलीट किया जाए अकाउंट के थ्रू 8 फरवरी से पहले पहले, वरना 14 फरवरी को आपका जनाजा निकल सकता है। अच्छा जनाब, क्योंकि 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे है और वैलेंटाइंस डे को लोग मनाते तो बड़ा पॉजिटिव खुशियों में है, लेकिन इसकी एक बड़ी लंबी कहानी है और ये बड़ा दुखी दिन है, लेकिन क्या कह सकते हैं। बहरहाल जनाब, अब ये मामला यहां तक तो आके पहुंच चुका है, कहां तक आगे पहुंच चुका है कि अब आपका डेटा शेयर हो सकता है। आपको मैंने पूरी वजाहत कर दी क्लियरिटी के साथ, बहुत सी वीडियोस इस पे आई हैं, लेकिन क्लैरिटी के साथ एक दोस्ताना माहौल में कि ये यहाँ तक मामला पहुँच सकता है, इस तरीके से ऐड पॉपअप हो सकते हैं, इस तरह की एप्लीकेशंस क्लाइंट्स फेसबुक से ले सकते हैं और ये मामला आप तक आ सकता है, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है। अब जनाब, अगर आप किसी एजेंसी के बंदे हैं तो उनके लिए तो सबसे ज़्यादा खतरा लाक है, और अगर आप एजेंसी के बंदे तो आपको पहले ही बता दिया जाता है, किसी भी फोर्स के अगर आप बंदे तो आपको पहले ही बता दिया जाता है कि व्हाट्सएप वगैरह के ऊपर, ये ग्रुप्स वगैरह से आप दूर रहें, इंटरनेट से दूर ही रहें, ज़्यादा इतना ज़्यादा एजेंसी की बातें इंटरनेट के थ्रू ना करें। लेकिन जनाब सिर्फ यही नहीं है, व्हाट्सएप का कॉन्टैक्ट से तो ताल्लुक है, लेकिन इतना नहीं है जनाब, आपके कॉन्टैक्ट्स, आपके कॉन्टैक्ट नंबर सिर्फ आपका नहीं बल्कि आपका तो जा ही रहा है ना, आप तो अपना तो छोड़ें, आपके मोबाइल में किस किस के नंबर हैं वो सब नंबर जाएंगे फेसबुक के पास। फिर अगर कोई फॉर एग्जांपल क्लाइंट बोलता है जी मुझे एक एप्लीकेशन बनानी है जिसके अंदर मेरे पास लड़कियों के बहुत सारे नंबर होंगे, लड़कों के बहुत सारे नंबर होंगे ताकि लोग आएं और यहां से नंबर चूज कर सकें, तो मुझे 185 लड़कियों के नंबर चाहिए, 165 लड़कों के नंबर चाहिए, फेसबुक उनको बआसानी दे देगा, फेसबुक को पैसे मिल रहे हैं। अब जनाब ये तो बात है, अगर क्लाइंट नहीं मिलता तो फेसबुक अपने लिए भी, और क्योंकि अथॉरिटी ले रहा है, आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहा है, तुम्हारी मर्जी है, रहना तो रहो, नहीं रहना तो जाओ भाई, मर्जी है तुम्हारी। ये वही वाली बात है कि जनाब तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम रहो, मैं तो इस घर में आग लगा रहा हूं, रहना तो रहो, नहीं रहना तो ना रहो, ये वाली बात है। कौन रहेगा? अगर रहना है तो फिर मर्जी है आपकी। लेकिन ये मामला यहां तक आ चुका है, बहुत ही खतरनाक आ चुका है, और इस पर मैं अपना एक छोटा सा व्यू देने वाला हूं। ये तो सारी मालूमात मैंने आपको वजाहत कर दी, एक छोटा सा व्यू इस दा व्यू में मैं आपको देने वाला हूं। ये मामला अगर व्हाट्सएप चलता रहता है, अल्लाह ताला रहम करे, ये मामला पबजी ने बहुत लोगों की जाने ली, फिर आप उस पर कुछ भी गए, टिकटॉक की वजह से लोगों ने अपनी नसें काटनी शुरू कर दी, फिर टिकटॉक ने पॉलिसीज लगाई और ऐसी पॉलिसी लगा दी कि कोई अगर अच्छी वीडियो बनाता है तो वो भी बैन हो जाती है, फिर वो कम्युनिटी गाइडलाइंस पे मैसेज कर रहे होते हैं, दोबारा री अपलोड कर रहे होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इस तरीके से लीकेज होना, ये एक बहुत, मैंने जैसे कि शुरू में कहा कि अगर बुरा होगा तो फिर बहुत बुरा हो सकता है। एहतियात करें, किसी और एप्लीकेशन के थ्रू जाएं, अकाउंट से व्हाट्सएप को डिलीट करें, क्योंकि ये जो मामला है, ये एक बहुत ही खतरनाक मामला हो सकता है। और इस वीडियो के एंड में मैं एक छोटा सा आपको डिलीट करना है, अकाउंट से व्हाट्सएप कैसे डिलीट होता है, तो मैं एक वीडियो बनाकर आपको बता देता हूं। इस जैसी ही वीडियो एंड होगी, आपके पास इंट्रो जैसे खत्म होगा, एक छोटा सा वीडियो आएगी और उस वीडियो में आप देख लीजिएगा कि जनाब कैसे व्हाट्सएप अकाउंट आप अपना डिलीट कर सकते हैं, उसको री अपलोड भी कर देंगे,
री अपलोड भी इसको जी कर देंगे कि सिर्फ अकाउंट कैसे डिलीट हो सकता है। सो जनाब ये आप देख लें, बाकी अगर नहीं करना आपकी मर्जी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि कुछ अगर इस तरीके से होता है तो ये पॉलिसी बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती है, जिसकी वजह से कि हमारी आवाम में कोई हादसा पेश हो जाए तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लड़ने की हिम्मत नहीं रखते, लड़ने की ताकत नहीं रखते। ख़ास तौर पे हमारी खातूनें, फ़ीमेल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, जान दे देना, ख़ुदकुशी कर लेना, ख़ुद को नुकसान पहुँचाना, इसमें बहुत आगे रहते हैं, इस तरह के मामला पेश हो सकते हैं। आज के पॉइंट तो ये बेहतर है कि अल्लाह ताला ज़रा ख्याल रखते, हम सबका रखता है हमेशा, उसी ज़ात से मैं पूरा भरोसा है, लेकिन थोड़ा एहतियात आप भी करें। अल्लाह ताला हमें नहीं कहता कि तुम व्हाट्सएप चलाओ, फेसबुक चलाओ, प्लीज़ थोड़ा ख्याल रखें। आज ये मामला ख़तरनाक साबित हो सकता है और मैं चाहूँगा इस पर अगर हमारी हुकूमत कुछ स्टेप ले सके तो ले। आज के द व्यू में, इस पॉइंट ऑफ व्यू में मेरा यही था व्यू। जनाब ये ब्लर किया हुआ है मैंने, लेकिन ये अब आपकी यहाँ पर व्हाट्सएप पे 3 डॉट्स आएंगे। ये 3 डॉट्स जैसे आएंगे, सबसे एंड में सेटिंग का ऑप्शन होगा। सेटिंग के ऑप्शन में जब आप जाएंगे तो ये आपने जैसे ही आपने सेटिंग के ऑप्शन पे जाना है तो आपने जाने के बाद जाना है अपना अला बला करे, और अकाउंट पे जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन होगा डिलीट माई अकाउंट, इसको आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे अपना बस डिलीट योर अकाउंट कंफर्म योर कंट्री कोड एंड एंटर योर नंबर, अपना वो नंबर डाल देना है जिस अकाउंट को आपने डिलीट करना है, और उसके बाद आप अपना डिलीट अकाउंट पे क्लिक कर सकते हैं और उसके फ़ौरन बाद आप जो है वो व्हाट्सएप अपना डिलीट कर सकते हैं।